नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 153वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, आजादी के बाद पहली बार पेपरलेस होगा बजट। कोरोना महामारी के कारण इस बार केंद्रीय बजट के पेपर प्रिंट नहीं होंगे। यह बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा। आजादी के बाद यह पहला मौका होगा जब बजट के पेपर प्रिंट नहीं होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगी। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। यह 2 चरणों में होगा। पहला चरण जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि इसका दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। 16 फरवरी से 7 मार्च तक ब्रेक रहेगा। पिछले साल कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया गया था। नंबर 2, डीआरडीओ ने बनाई भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय सेना ने भारत की 9 mm की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल तैयार की है। भारतीय सेना के जवानों के लिए स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI तैयार किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल को भारतीय सेना की प्रदर्शनी में दिखाया गया था। यह पिस्टल पूरी तरह से भारत निर्मित है और इसे डीआरडीओ की तरफ से विकसित किया गया है। इस पिस्टल गन को बनाने में भारतीय सेना ने भी मदद की है। यह पिस्टल 100 मीटर की दूरी से फायर कर सकती है। इसे 4 महीने के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही हथियारों के निर्माण को लेकर आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है। इससे पहले पिछले साल नवंबर 2020 में डीआरडीओ द्वारा विकसित रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। यह परीक्षण सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किया गया था। अनअकैडमी अनाउंस 18 जनवरी बैचेस। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एस्पिरेंट्स आपके लिए मैं लाया हूं एक गुड न्यूज़। अनअकैडमी लेके आया है न्यू यूपीएससी सीएससी बैचेस फॉर जनरल स्टडीज। ये बैच 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैचेस जो हैं वो 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर्स के ड्यूरेशन में है, यानी कि 2021, 2022 और 2023 में जो एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं ये बैच उनके लिए है और आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं इस कोर्स से। इस बैच में आपको मिलेगा कंप्लीट जीएस सिलेबस प्लस 500 आवर्स की लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल, स्ट्रक्चर शेड्यूल और डाउट क्लियरिंग सेशन फ्रॉम टॉप अनअकैडमी एजुकेटर। तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का, अभी अपना फ़ोन उठाओ और अनअकैडमी के 18 जनवरी के बैच में एनरोल करो। बैच में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग बैचेस में एनरोल करें। डाउनलोड करते ही देरी ना करें, तुरंत अपना सब्सक्रिप्शन लें और मेरे कोड PEYT10 को यूज करें। उससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से एनरोल करो इन बैचेस में और करो तैयारी जीत की अनअकैडमी के साथ। नंबर 3, 73वां भारतीय सेना दिवस। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा, जो भारतीय सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे और बाद में पहले फील्ड मार्शल, जिन्होंने इसी दिन भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर की जगह ली थी, के सम्मान में मनाया जाता है। भारतीय सेना में उस समय लगभग 2 लाख सैनिक थे जब करियप्पा ने वर्ष 1947 में भारत पाक के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। भारतीय सेना का गठन 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में हुआ था। यह दिन थल सेना की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी की याद कराता है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र पुरस्कार विजेताओं की उपस्थिति में इस दिन वीरता पुरस्कार और सेना पदक प्रदान किए जाते हैं। पिछले सेना दिवस वर्ष 2020 में कैप्टन तानिया शेरगिल आर्मी डे परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। नंबर 4, फील्ड मार्शल KM करियप्पा। भारतीय सेना में फील्ड मार्शल का पद सर्वोच्च होता है। यह पद सम्मान स्वरूप दिया जाता है। भारतीय इतिहास में अभी तक यह रैंक केवल 2 अधिकारियों को मिला है, सैम मानेकशॉ और KM करियप्पा को। फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने मात्र 20 साल की उम्र में ब्रिटिश भारतीय सेना में नौकरी शुरू की थी। उन्होंने साल 1947 में हुए भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व भी किया था। उन्हें भारत पाक आज़ादी के समय दोनों देशों की सेनाओं के बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भारत सरकार ने उन्हें साल 1986 में फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया था। वे 14 जनवरी 1986 को फील्ड मार्शल का खिताब प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति थे। साल 1973 में भारत के पहले फील्ड मार्शल बनने का सम्मान सैम मानेकशॉ को है। नंबर 5, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है।
इसे 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फिटिंग, कंस्ट्रक्शन समेत अन्य 40 तकनीकी क्षेत्रों में 6 से 12 महीने की ट्रेनिंग एवं सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, जिसके लिए युवाओं को कोई फीस देनी नहीं पड़ती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण 15 जनवरी 2021 को शुरू हो गया है। सरकार की इस योजना का तीसरा चरण देश के सभी राज्यों के 600 जिलों में शुरू होने जा रहा है। PMKVY 3.0 के तहत योजना की 2020-21 की अवधि के दौरान 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पर 948 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया गया है। स्विट्जरलैंड में इबोला टीकों का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। ये टीके आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए दुनिया के विभिन्न देशों को भेजने के लिए तैयार हैं। इस स्टॉकपाइल के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और मानवीय संगठनों WHO, यूनिसेफ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस द्वारा भविष्य में इबोला प्रकोप को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। आप में से इनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।